नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता, तोड़फोड़, मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। आरोप लग रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्रकारिता के आड़ में इस घटना को अंजाम दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बैठिए। नहीं, बैठने नहीं आया मैं। हाँ, तो बैठिए। चिल्ला है हैं? उसको कल चिल्ला है। क्यों? तुम कौन हो? मेरा नाम दुलारे अंसारी है, न्यूज 21 का स्टेट हेड हूँ मैं। ठीक है ना, तुम होगे जो कोई होगे। आप पत्रकारों से कैसे वीडियो बना? हाँ देखो पत्रकारों से कैसे बात कर रहे हो। अरे छोड़ो मार रहा है, देखो मार रहा है, को वीडियो बना मार रहा है। छोड़ दो अंसारी जी, छोड़ दो। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ जनसंपर्क कार्यालय में विभागीय अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और धमकी देने का मामला सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब निंदनीय है। जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक पत्रकार के साथ की गई मारपीट की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनसंपर्क के विभाग के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और पत्रकारों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। जबकि जनसंपर्क विभाग बनाया ही इसीलिए गया है कि वहां पे पत्रकारों का मान सम्मान किया जाएगा, पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इन अधिकारियों की ड्यूटी है, कर्तव्य है। इस विभाग की स्थापना इसीलिए की गई है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनसंपर्क विभाग के अधिकारी लगातार पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। और यही नहीं, सरकारी धन के आवंटन का धौंस देके पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सुना आपने कि क्या कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला। शायद उन्हें ये याद नहीं कि कुछ साल पहले, यानी कि जब भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे, उस दौरान कितने पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज भी कई पत्रकार कभी रायपुर कोर्ट तो कभी बिलासपुर सिविल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2018 से 2023 तक। जो कांग्रेस पत्रकारों के मामले में बदनाम है, पिछले 5 वर्षों की बात करें, 60-70 वर्षों की तो छोड़ें। यदि मैं बात प्रारंभ करूंगा आपातकाल की कि किस तरीके से प्रेस को बंद कर दिया गया, लाइट काट दी गई, लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, वहाँ से प्रारंभ करूंगा तो ये भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगभग 134 पत्रकारों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई। कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर के अंदर में, कांकेर के अंदर में पत्रकार की जिस तरीके से पिटाई की गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो मुझे लगता है अपने गिरबान में कांग्रेस झांके, अपने कृत्यों को देखे। इन महज 5 वर्षों में लगभग 174 मामले दर्ज हुए। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारी संघ के अध्यक्ष बाल मुकुंद तंबोली ने इसकी निंदा की है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बाल मुकुंद तंबोली ने छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय नवा रायपुर में विभागीय अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ हुई अभद्रता, झूमाझटकी, गाली गलौज, तोड़फोड़ और धमकी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये केवल जनसंपर्क अधिकारी पर हमला और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे जनसंपर्क विभाग की संस्थागत गरिमा पर सीधा आघात है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष तंबोली ने इस घटना को योजनाबद्ध और सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हमलावरों का एक साथ शासकीय कार्यालय में घुसना, वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और खुलेआम धमकियां देना इस बात का सबूत है कि कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अध्यक्ष बाल मुकुंद तंबोली ने की है।
उन्होंने कहा है कि जनसंपर्क विभाग शासन के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ न सिर्फ शासन और समाज के लिए कार्य करते हैं, बल्कि पत्रकारों के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की घटनाएं केवल किसी अधिकारी की व्यक्तिगत गरिमा पर नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर हमला है। संघ ने मांग की है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। घटना में शामिल व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की कठोर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष तंबोली ने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसंपर्क विभाग के भी भार साधक मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में जनसंपर्क विभाग के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा और अपना संरक्षण प्रदान करें। संघ ने ये भी फैसला किया है कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रतिनिधि मंडल भेंट करेगा। संघ के अध्यक्ष तंबोली ने कहा कि यदि दोषियों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो जनसंपर्क विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राज्यव्यापी विरोध आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।